प्रभु यीशु मसीह के बुज़ुर्ग बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शा कि हम मिल बैठकर हम ज़िंदा खुदा के कलाम को सीखें। और ये वो बातें हैं जो हमें ज़मीन से आसमान तक लेके जा सकती हैं, क्योंकि खुदा का कलाम ही है जो हमारी राहों को दुरुस्त कर देता है, जो हमारी रविशों को दुरुस्त कर देता है। आप जानते हैं कि जब आपका कोई बुज़ुर्ग जब वो आपके फैमिली से जब उसके रुखसत होने का टाइम होता है तो कुछ नसीहतें करके जाता है कि इस तरह करके तुम फैमिली में तुम मजबूत बनोगे, तुम ज़ोरावर बनोगे। लेकिन वो फिर भी वो बातें जो आपके किसी फैमिली मेम्बर के किसी बुज़ुर्ग की बातें होती हैं, वो फिर भी एक इंसानी बातें हैं और वो देर पा नहीं चलती। लेकिन वह ज़िंदा खुदा का कलाम है जो हज़ारों सालों से ये कायम है और ये दुनिया को ये वो राह दिखा रहा है जिसके लिए दुनिया खुद से उस राह पर नहीं चल सकती या ढूंढ नहीं सकती, और वो राह जो आसमान की तरफ लेके चलती है। तो इसलिए हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के कलाम के लिए जी हमारे पास बाइबल की सूरत में, किताब की सूरत में, और बाइबल लफ्ज़ जिसका मतलब है किताबों का मजमूआ, बिब्लियोस। तो ये खुदा का कलाम जो किताबों के मजमूए की सूरत में हमारे पास मौजूद है, हम ज़िंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और ये कलाम जब हम तक पहुंचता है तो ये कलाम हमें ज़ोर देता है, हमें क़ुव्वत देता है। अगर हम कमज़ोर हों तो हमें उठा खड़ा करता है। अगर हम रुक गए हैं तो ये कलाम हमें सपोर्ट करता है, फोर्स करता है कि फिर से चलना शुरू कर दे, क्योंकि ज़िंदा खुदा तेरे साथ है। तो आइए खुदा के कलाम में से आज हम ज़बूर तीसरा है और इसकी पहली 3 आयात पर हम गौर करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने दुखों के साथ हम लड़ सकते हैं या उन पर गालिब आ सकते हैं। वो कौन सा तरीका है जो खुदा का कलाम हमें बताता है कि किस तरह हम अपने दुखों पर हम गालिब आ जाएं और अपने दुखों को हम कह सकें कि तुम ज़ोरावर नहीं हो बल्कि मेरा ज़िंदा खुदा ज़ोरावर है। सम टाइम बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दुश्मनों से, अपने दुखों से वो ख़ुद से लड़ने की कोशिश करते हैं और बारहा वो नाकाम होते हैं। और उसकी वजह ये है कि इंसानी तरीके ये किसी इंसान को ये सर बुलंद या फ़तहमंद नहीं कर सकते, लेकिन एक ही तरीका है जो आपको फ़तह दिला सकता है, और वो ज़िंदा खुदा का कलाम है। तो आइए खुदा के कलाम में से ज़बूर तीसरा है और उसकी पहली आयत से, और इसका जो उन्वान है वो है मदद के लिए सुबह की दुआ। और ये ज़बूर क्यों लिखा गया? लिखा है कि दाऊद का मज़मूर जब वो अपने बेटे अबीसलूम के सामने से भागा। पहली आयत, ऐ खुदावंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं, बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुम्मक ना होगी। आगे ब्रैकेट में लिखा है सिला। तीसरी आयत, लेकिन तू है खुदावंद हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फख्र और सरफराज करने वाला। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। जैसा कि हमने ये पढ़ा कि ये ज़बूर क्यों लिखा गया, कब लिखा गया। ये लिखा है कि दाऊद का मज़मूर जब वो अपने बेटे अबीसलूम के सामने से भागा, और इसका जिक्र है दूसरा शमूएल उसके 15वें बाब से 18वें बाब तक। ये पूरी एक स्टोरी वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर पूरा बयान है कि किस तरह दाऊद का अपना ही बेटा, ना कोई गैर है, ना कोई दूसरी कौम का है, ना कोई शायद दूसरे कबीले से है, बल्कि दाऊद का अपना ही बेटा, और उसकी मुखालफत के लिए खड़ा हो गया। ना सिर्फ अबीसलूम खुद बल्कि अपने पूरे लश्करों के साथ वो अपने ही बाप को मारने के लिए, अपने ही बाप का तख्त लेने के लिए वो दाऊद के लिए उठा है
اور दाऊद को उसके तख्त से वो हटाने के लिए और उसका तख्त लेने के लिए और उसको मारने के लिए अबीसलूम जो उसका बेटा है वो उसकी तरफ वो भागा है और उसकी तरफ दौड़ा है। तो इस दौरानिए में जब दाऊद को ये पता चला कि कितने लश्कर, कितने लोग हैं जो मेरी तरफ आ रहे हैं, तो इस दौरानिए में जब ये ज़बूर लिखा तब दाऊद कोहे ज़ैतून पर वो वहाँ पर मौजूद है, उसके पैर नंगे हैं और उसने अपना सर जो है वो कपड़े से ढांका हुआ है, और एक ऐसा शख्स लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर और मफलूज और जिसकी सारी ताकतें ख़त्म हो गई हैं, जिसका ज़ोर ख़त्म हो गया है, और अब वो तन्हा है, अकेला है और कुछ नहीं कर सकता, और सिर्फ ये जानता है कि उसका बेटा जो है वो पूरे लश्करों के साथ अपने ही बाप को मारने के लिए तैयार है। तो दाऊद ने जो जेन्युइन उसकी साथ जुड़े हुए जो दुख हैं उनको जिंदा खुदा के सामने रखा, इससे पहले कि वो किसी और के सामने चिल्लाए, वो किसी और के सामने रोए। उसने अपने वो सारे दुश्मन, अपने वो सारे दुख, उनको जिंदा खुदा के आगे रखा। मुबारक वो शख्स है जो अपने दुखों को जो उसकी जिंदगी में मौजूद हैं, जो उसकी फैमिली में मौजूद हैं, वो उनको जिंदा खुदा के हुजूर रखते। और मुझे याद आ गया हन्ना का वो वाकया, सैमुअल की किताब, पहली किताब, कि जब उसने, हन्ना बैरन है, बांझ है, उसकी औलाद नहीं है, तो वो अपने खावंद के सामने रोती है और अपने खावंद के सामने अपने मसाइल को रखती है। इस दौरानिए में उसका खावंद उसको कहता है कि हन्ना देख, मैं तेरे लिए 10 बेटों जैसा हूं। मुराद क्या है कि मैं तेरी सिक्योरिटी हूं, मैं तेरी मुहाफ़ज़त हूं, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरे हर सारी जो ज़रूरियात है वो पूरी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस दौरानिए में हन्ना क्योंकि अपने मसाइल वो इंसान के सामने रखती है, तो इस दौरानिए में उसको कोई दिली सुकून, उसको चैन और इत्मीनान नहीं है। और लिखा है खुदा के कलाम में कि हन्ना रोती रहती और खाना ना खाती थी। बट वन डे, लेकिन एक दिन हन्ना को मौका मिला कि वो अपने दुख वो अपने खावंद के सामने ना रखे। ज्यादातर लोग इंसानों के सामने अपने दुखों को रखते हैं, रोते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं और समझते हैं कि इंसान ही हमारे दुखों का कोई इलाज करे, हमारे इंसान ही हमारे दुखों का कोई ऐसा कोई तरीका निकाले कि मैं इन दुखों से मैं निकल आऊं, मैं शिफा पा जाऊं, मैं रिहाई पा जाऊं। तो दिस इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। हन्ना ने जब उसको मौका मिला तो फिर एक दिन उसने अपने सारे दुख उसने अपने खावंद के सामने नहीं बल्कि जगह चेंज करके उसने सारे दुख जिंदा खुदा के हुजूर रख दिए। और जब उसने जिंदा खुदा के हुजूर दुख रखे तो वो रो रही थी और दुआ कर रही थी। तो एली काहिन जो उस वक्त का वो काहिन था, तो उसने जब हन्ना की ये हालत देखी तो वो कहता है कि शायद तूने कोई नशा किया हुआ है, तूने कोई ऐसी चीज़ पी हुई है जैसी तू हरकतें कर रही। तो उसने कहा कि अपनी लौंडी को खबीस औरत ना जान, मैंने कोई नशा नहीं किया, मैंने कोई मैं नहीं पी, बल्कि मैंने तो आज अपना दिल जिंदा खुदा के हुजूर अंडेला है। और जब उसने ये बात कही तो उसके बाद एली काहिन ने कहा, अगर तूने ये काम किया है कि आज अपना दिल जिंदा खुदा के हुजूर रखा है, तो जा इसराइल का खुदा तेरे दिल की मुराद पूरी करे। और हन्ना वो जो बांझ थी, खुदावन ने उस पर रहम किया। और उसके बाद लिखा है कि हन्ना फिर उदास ना रही, उसका चेहरा फिर उदास ना रहा और उसने खाना खाया और खुदावन ने उस पर रहम कर दिया। वजह क्या थी? क्योंकि अपने दुख जिंदा खुदा के हुजूर रख दिया। अब यहां पर पहली आयत लिखा है, दाऊद ने जो उसके दुश्मन हैं, जो उसके खिलाफ चढ़ आए हैं, उनको जिंदा खुदा के हुजूर रखा है। पहली आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए। एड्रेसिंग टू द लॉर्ड, खुदावंद को मुखातिब करते हुए, खुदावंद के सामने बात करते हुए, क्योंकि दाऊद को मौका मिला कि दुश्मन तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं इन दुश्मनों
کو किसी और के बारे में, किसी और के सामने मैं इनका जिक्र नहीं करूँगा, और अगर कहूँ करूँगा तो जिंदा खुदा के हुजूर। पहली आयत, पहला हिस्सा, कौन से दुश्मन ऐसे, कौन से हैं जो इसकी जिंदगी में दुख का बायस बन रहे हैं? ऐ खुदावंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए। पहले सताने वाले, पहली आयत का दूसरा हिस्सा, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं, और दूसरा है मुखालफत करने वाले। दूसरी आयत, बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं खुदा की तरफ से उसकी कुमक ना होगी, और तीसरा है ताने मारने वाले। ये तीन किस्म के लोग हैं जिनको दाऊद क्या कहना चाहिए, वो इनके जो इसके सामने हैं, उनमें से पहले हैं सताने वाले, और दूसरे हैं इसकी मुखालफत करने वाले, और तीसरे हैं ताने मारने वाले। ये तीन किस्म के लोग जो हमारी जिंदगी में या हमारे साथ कई दफा जुड़े होते हैं, और हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम इनसे रिहाई पाएं, ये हमें छोड़ जाएं, ये हमें सताएं ना, ये हमें हमारी मुखालफत ना करें, ये हमें ताने ना मारें। और ज़्यादा खतरनाक लोग वो होते हैं जो ज़्यादा ताने मारते हैं और वो बर्दाश्त से बाहर होते हैं। लेकिन दाऊद ने व्हाट ही डिड, उसने क्या किया? उसने इन तीन किस्म के लोगों को, उसने किसी और के सामने, इससे पहले कि वो किसी और के सामने जिक्र करे, वो इन तीन किस्म के लोगों को, पहला है सताने वाले, दूसरा है मुखालफत करने वाले, और तीसरा है ताने मारने वाले। ये तीन किस्म के लोग हैं जो दाऊद को बुरी तरह से ये परेशान कर रहे हैं। लेकिन दाऊद के पास एक हल है, और वो हल है जिंदा खुदा की हुजूरी। ही नोज, वो जानता है कि खुदावंद मेरी तरफ है, खुदावंद मेरा खुदावंद, उसका हाथ मेरी तरफ है। सताने वाले बहुत ज्यादा हैं, मुखालफत करने वाले भी बहुत ज्यादा हैं। सम टाइम हमसे तो एक मुखालफत करने वाला भी बर्दाश्त नहीं होता। हम कहीं जॉब पर हों, हम बिजनेस में हों, हम अपनी फैमिली में हों, कहीं पर भी हों, कोई एक भी मुखालफत कर रहा हो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और हम उसके हटाने के लिए हम बतेरी कोशिश कर रहे होते हैं, और कई ऐसी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं कि किस तरह इसको रास्ते से हटाया जाए। ये जो हर वक्त मेरी मुखालफत करता है, इसने कभी मेरे हक में बात नहीं की, बल्कि हमेशा मेरी मुखालफत की है। लेकिन यहां पर कोई एक नहीं है मुखालफत करने वाला, बल्कि कहता है वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं, सताने वाले भी बहुत हैं, और ताने मारने वाले भी, वो भी बहुत ज्यादा है। और क्या उनका ताना था? बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से इसकी कुमक ना होगी। और ये ताना ये था कि दाऊद, इससे पहले दाऊद से गुनाह हुआ था, और अब ये लोग कहते हैं चूंकि इसने गुनाह किया था, इसलिए अब खुदावंद भी इसकी मदद ना करेगा। यहां पर जो लफ्ज कुमक है, हिब्रू वर्ड जोशुआ, जिसका मतलब है छुड़ाने वाला, बचाने वाला, रिहाई देने वाला, और यही लफ्ज यीशु के लिए भी इस्तेमाल हुआ। तो वो कहना क्या चाहते हैं कि यीशु भी इसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन यीशु ने क्या कहा कि देख, मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूं। पतरस इनकार कर चुका मसीह का, और मसीह का इनकार करने से पहले यीशु ने पतरस को कहा कि देख, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके। लेकिन आगे खुदावंद कहता है, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे। तू मेरा इनकार करेगा, लेकिन फिर भी मैं तेरा खुदावंद हूं, और मैं तुझे छुड़ाने के लिए तैयार हूं। सम टाइम इंसान से कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी खता, कोई ऐसा गुनाह हो जाता है, तो शैतान को मौका मिलता है, और शैतान आकर उसको कहता है अब तेरी रिहाई नहीं है। और सेम ऐसे ही है जैसे अय्यूब के 3 दोस्त उसको ताने मारते थे कि तुझसे कोई गुनाह हुआ है और खुदा का गजब तुझ पर भड़का हुआ है, और अब तेरी रिहाई नहीं है, अब तेरी मखलसी नहीं है, अब तेरा छुटकारा नहीं है। लेकिन अय्यूब को ये पता था
کہ زندہ خدا جس کے بارے میں اس نے جب اس کے بچوں کی اس کو رپورٹ ملی تو اس نے کہا خداوند نے دیا ہے، خداوند نے لے لیا ہے، خداوند کا ہی نام مبارک ہو۔ تو اس معاملے میں ایوب کو یہ پتا ہے اگر میں نے مجھ سے کوئی ایسی غلطی یا مجھ سے کوئی ایسی خطا ہوئی ہے لیکن پھر بھی زندہ خدا میرا رہائی کا خدا ہے اور وہ مجھے اٹھا کھڑے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو سم ٹائم یہ جو تانے مارنے والے ہوتے ہیں یہ زیادہ ڈینجرس ہو جاتے ہیں، یہ آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرتے ہیں، یہ آپ کو جھکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شیطان کو بھی وہ جو گلٹی لے کر آتا ہے، احساس سے جرم لے کر آتا ہے، وہ آپ کے اندر سے ہی وہ وسپرنگ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تیری رہائی نہیں ہے، اب تیری مخلصی نہیں ہے، اب تیرا چھٹکارا نہیں ہے، تو نے اپنے خدا کا انکار کر دیا، اب تیرا خدا تیرے ساتھ نہیں ہے، اب تجھے خدا نہیں چھڑانے آئے گا، اب تیرا خدا نہیں تجھے بچانے آئے گا۔ لیکن ہمیں اسے یہی کہنا ہے کہ میرا خداوند یسوع مسیح ناصری جو میری خاطر صلیب پر چڑھ گیا ہے، جو مر گیا ہے، جس نے میرے گناہوں کی خاطر خون بہایا، خون کا ایک قطرہ میرے سارے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ اور مجھے یاد آ گئی مارٹن لوتھر کی ایک وہ بات، مارٹن لوتھر 15ویں صدی میں جب وہ کلیسیا کی اصلاح کا وہ باعث بنا اور جب اس نے نجات پائی تو ایک دن شیطان اس کے پرانے جو گناہ تھے اس کی وہ ساری لسٹ لے کر اس کے سامنے آ گیا اور کہتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ گیا ہوں، یہ دیکھ پوری لسٹ تیرے گناہوں کی یہاں پر موجود ہے۔ تو آگے سے مارٹن لوتھر نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ یسوع مسیح کے خون کا ایک قطرہ نہ صرف میرے گناہ بلکہ دنیا کے گناہ دھونے کے لیے کافی ہے۔ اور جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ جو لسٹ ابلیس لے کر اس کے سامنے آیا تھا گناہوں کی، وہ ساری لسٹ صاف ہوگی اور ابلیس بھاگ گیا۔ مراد کیا ہے کہ سم ٹائم لوگ جب آپ کو کسی طور پر بھی وہ تانے مارتے ہیں تو پھر آپ ان کے تانوں کا جواب نہ دیں بلکہ ان کے تانوں کو زندہ خدا کے حضور رکھیں، زندہ خدا خود ان کو جواب دے گا۔ تو کیا لکھا ہے پہلی اور دوسری آیت میں؟ داؤد کے ستانے والے، داؤد کی مخالفت کرنے والے اور داؤد کو تانے مارنے والے، یہ تین قسم کے لوگ داؤد کے سامنے ہیں۔ اب ان تین قسم کے لوگوں کا آگے سے داؤد کیسے ان کا مقابلہ کرتا ہے یا کیسے ان کو جواب دیتا ہے؟ اور تیسری آیت لکھا ہے، پہلے اس نے ان تین قسم کے لوگوں کو زندہ خدا کے سامنے رکھا کہ یہ تین قسم کے لوگ ہیں جو مجھے ستانے کے لیے تیار ہیں۔ تیسری آیت میں کہتا ہے لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ جو بہت زیادہ ہیں، یہ چاروں طرف سے داؤد کو گرانے کے لیے، مارنے کے لیے، شکست دینے کے لیے یہ ارد گرد موجود ہیں۔ لیکن داؤد کو ایک بات کا پتہ ہے، گو یہ سارے دشمن میرے ارد گرد مجھے برباد کرنے کے لیے اور مجھے ختم کرنے کے لیے، مجھے جان سے مارنے کے لیے میرے ارد گرد موجود ہیں۔ لیکن اس دورانیے میں داؤد زندہ خدا کے حضور کیا کہتا ہے؟ لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے۔ اور یہ سپر جو صرف ایک سائٹ سے دشمن کے وار کو روک سکتی، لیکن یہاں پر داؤد کہتا ہے کہ تو ہر طرف، تو نے چاروں طرف سے مجھے گھیرا ہوا ہے، میں چاروں طرف سے سیکیور ہوں، میں چاروں طرف سے محفوظ ہوں۔ رومیو کا خط 8واں باب اس کی پہلی آیت لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اب یسوع مسیح میں ہیں، مراد کیا ہے کہ انہوں نے یسوع کو پہن لیا ہے۔ اب یسوع ان کے باہر ہے، یسوع ان کے ارد گرد ہے، وہ یسوع کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر کوئی بھی ایسی چیز جو ان کو ستانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے گی تو سب سے پہلے ان کو یسوع سے ملاقات کرنی پڑے گی، ان کو یسوع سے ملنا پڑے گا، کیونکہ ایک ایماندار نے یسوع کو پہن لیا ہے۔ اب وہ یسوع کے اندر ہے، یسوع اس کے ارد گرد موجود ہے۔ اور یہی بات داؤد کہتا ہے، اس کے ستانے والے، اس کی مخالفت کرنے والے، اس سے تانے مارنے والے یہ بہت زیادہ ہے اور چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا ہے۔ لیکن اس دورانیے میں داؤد کی کیا دعا ہے؟ لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے۔ اے خداوند تو نے مجھے سنبھالا ہے۔ I want to encourage you
मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, हौसला बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आपकी मुखालफतें, आपके सताने वाले, आपको ताने मारने वाले, आपको तंग करने वाले, आपको गिराने वाले, आपको शिकस्त देने वाले, चाहे वो रूहानी हैं या जिस्मानी हैं, कोई भी हैं जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं और आप समझते हैं कि ये मेरी मुखालफत के लिए मौजूद हैं, तो इस दरानियों में एक दुआ कीजिए दाऊद के साथ मिलकर, लेकिन तू ऐ खुदावंद हर तरफ मेरी सिपर है। हालेलुया। ऐ खुदावंद तू मेरा छुड़ाने वाला, ऐ खुदावंद तू मेरा बचाने वाला। और आगे दो बातें हैं, कहता है लेकिन तू ऐ खुदावंद हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फख्र और सरफराज करने वाला। दो बातें, मेरा फख्र और सरफराज करने वाला। अबीसलूम दाऊद के पीछे चढ़ा हुआ है इसको मारने के लिए और इसका तख्त लेने के लिए, और चूंकि इतनी ज्यादा मुखालफत, इतने दुश्मन दाऊद के जो खिलाफ खड़े हैं, तो इस दौरानिए में जब आपकी मुखालफतें बढ़ जाती हैं, जब आपके इर्द गिर्द खौफ होता है, तो आपका चेहरा जो है वो रंग छोड़ देता है और आपका चेहरा बता रहा होता है कि आप खौफजदा हैं, आप परेशान हैं, आप तन्हाई का शिकार हैं, आप मुश्किल का शिकार हैं। बट दाऊद इस दौरानी में कहता है मेरा फख्र, यहां पर जो लफ्ज़ फख्र है इंग्लिश वर्ड है ग्लोरी। क्या कि मेरा जलाल, मेरे चेहरे पर जो रोशनी है, जो शादमानी है, वो जिंदा खुदा की है। चाहे दुश्मन कितने भी ज्यादा हों, लेकिन मेरे चेहरे का रंग जो है ये क्या फेड नहीं होगा, ये रंग खराब नहीं होगा, बल्कि मेरा चेहरा रोशन रहेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि जिंदा खुदा मेरी तरफ है। स्टिफनस को अमाल की किताब 7वें बाब में जब उसको मारने वाले थे, तो उसका चेहरा लिखा है कि वो फरिश्ते की मानंद था। उसको पता था मैं मरने वाला हूं, उसको पता था कि अब पत्थर इन्होंने पकड़े हुए, ये मुझे मार देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन इस दुरानिये में उसका चेहरा फरिश्ते की तरह रोशन, पुरजलाल। और यहां दाऊद, उसके दुश्मन इर्द गिर्द हैं, लेकिन वो कहता है मेरा फख्र, मेरा जलाल, और आगे कहता है और सरफराज करने वाला। सरफराज से मुराद क्या है कि दोबारा उसी जगह पर वापस बिठा देना जहां से कोई शख्स आया हुआ हो। दाऊद अपना तख्त छोड़कर भागा है, अबीसलूम उसका तख्त लेना चाहता है, लेकिन दाऊद खुदावंद में, ईमान में ये कहता है कि मेरा जिंदा खुदा मुझे फिर से वो सरफराज कर देगा, जहां से मैं आया हूं मेरा खुदा फिर से वहीं बिठाने की मुझे कुदरत रखता है। तो अगर दाऊद के साथ खुदा इस तरह पेश आ सकता है, तो वही खुदा आपका भी है। अगर मुश्किलात में दाऊद की ये दुआ है, वो खुद से लड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि जिंदा खुदा वो मेरी मदद करे, वो मेरी हेल्प करे। उसने अपने दुश्मनों को, अपने जो उसके इर्द गिर्द जो उसके दुख हैं, सताने वाले, मुखालफत करने वाले, ताने देने वाले जो उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, उन सबको उसने जिंदा खुदा के सामने रख दिया। ऐ खुदावंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत हैं, बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं खुदावंद की तरफ से इसकी उम्र ना होगी। तो मैं अभी ये कहना चाहता हूँ, आपके इर्द गिर्द बहुत से दुख होंगे, आपको बहुत सताने वाले हैं, आपको बहुत आपकी मुखालफत करने वाले हैं, बहुत आपको ताने मारने वाले हैं। तो इस दौरानिये में इन सब को अभी इस वक्त जिंदा खुदा के हजूर रख दीजिए और कहिए ऐ खुदावन, ये मेरे दुख हैं और ये मुझे सताने वाले, तंग करने वाले और मेरी मुखालफत करने वाले, लेकिन ऐ जिंदा खुदावन मैं ये जानता हूँ, मैं हाथ उठाकर ये कहता हूँ ऐ खुदावन हर तरफ तू मेरी सिपर है, तू मेरा फ़ख्र और सरफराज करने वाला है। और अगर आप अभी ये दुआ करते हैं, खुदावंद आपको बहाल करेगा और खुदावंद का हाथ आपके लिए बढ़ जाएगा। सो आइए अपनी आंखें बंद कीजिएगा, अपने सर को झुकाइए, हम दुआ करने वाले हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तेरी हजूरी में मौजूद हूँ। खुदावंद शुक्रगुजारी करता हूँ ऐ खुदावंद इन सब लोगों को, ऐ खुदावंद इन सब लोगों के लिए जो तेरे हुजूर इस वक्त मौजूद हैं और जिन्होंने खुदावंद तेरे जिंदा कलाम को सुना है। ये कलाम आज इनकी ज़िंदगी में गहरा काम करे और आज ये तेरे लोग खुदावंद दाऊद की तरह कह सकें, लेकिन तू ऐ खुदावंद हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फ़ख्र और सरफराज करने वाला। आज का ये कलाम तेरे लोगों को छुड़ाने वाला और बचाने वाला हो। तेरे लोग आज से मजबूत हो जाएं, दिलेर हो जाएं, दुश्मन के खिलाफ, इब्लीस के खिलाफ, उसकी कुव्वतों के खिलाफ तेरे नाम से खड़े हो जाएं खुदावंद, और इनकी जिंदगी में गहरा काम हो। मैं इस रिहाई को,
اس مخلصی کو، اس چھٹکارے کو، اس گہرے اطمینان کو تیرے لوگوں کے لیے مانگ لیتا ہوں۔ تیرا شکر ہو، بڑی برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں مانگتے ہیں، آمین آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں، آمین۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔